प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं इस स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग में। ये टोटली अनस्क्रिप्टेड सेशन होने जा रहा है। टाइटल आपने पढ़ा होगा, डिजिटल अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आप तक। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को स्वागत करता हूँ। यस, मैं अपने आप को सुन पा रहा हूँ, यानी कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुँच रही है। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ इस स्पेशल लाइव डिस्कशन में, जो कि टोटली अनस्क्रिप्टेड है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसका, हाँ कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पर एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर मैं अपने बाकी सिस्टम को क्लोज कर देता हूँ, ताकि वहाँ पर नोटिफिकेशन आकर यहाँ पर मेरा मेन काम ना बिगाड़ दे। ऑलराइट। तो जैसे आपने टाइटल देखा, टाइटल है डिजिटल अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी। जी हाँ, ये एक डिजिटल अटैक क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो हो रही है, ये टॉपिक के ऊपर आई थिंक पहली बार शायद से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहीं और पर मैंने सुना नहीं है। हो सकता है ये पहली बार ये टॉपिक पे चर्चा भी हो रही है। तो क्या है ये डिजिटल अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी, इसके बारे में हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या मेरी आप एक छोटी सी सहायता कर सकते हैं? वो छोटी सी सहायता ये है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके आप जिस जिस फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पर वॉच पार्टी शुरू कर दीजिए। बिकॉज आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को बात करने जा रहे हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो अटैक हो रही है, जो परसिक्यूशन हो रहा है, क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, क्रिश्चियंस को परेशान किया जा रहा है, उसके अलावा और भी अनेक तरीकों से क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक हो रही है। तो उसके बारे में जो है आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि कृपा करके आप जो है तुरंत इस वीडियो को जो है अपने टाइमलाइंस पे या फिर ग्रुप्स में जहाँ जहाँ आप जुड़े हैं वॉच पार्टी कर दें तो अच्छा रहेगा, ताकि हम इन बातों को बहुत सारे कलीसियाओं को, पास्टरों को, मसीहत में जितने भी लीडर्स हैं उन सभी को पहुंचा पाए। तो आप शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए। तब तक मैं एक बार फिर से मेरा ये जो ऑडियो है उसका आउटकम मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मेरे फ़ोन पे। फिर उसके बाद हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। आमीन। या फिर ग्रुप्स में ऑलराइट, एक्सेलेंट। तो सब कुछ सेट है, तो हम शुरू कर सकते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये सवाल जवाब शो नहीं है। खुदगर्ज क्रिश्चियंस मत बनो। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में कुछ सुनना चाहते हो, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो हो रहा है अत्याचार उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हो, तो आपका स्वागत है, आप यहाँ पर जुड़े रहिए। अगर आप सेल्फिश हैं, आप बोलेंगे कि मेरा सवाल का जवाब दो, तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। ये उन्हीं सीरियस क्रिश्चियंस लोगों के लिए जिनको पड़ी है अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर या फिर मसीहत के राज्य के बारे में वो सोचते हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरा कैमरा जो है ऑटो फोकस नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर मेरे आंखें लाइट्स के कारण धुंधली फील हो रही है, मुझे पता नहीं। तो ऑटो फोकस शायद से नहीं हो रहा है। ओके, डन, सब सेट है। तो ओके, चलिए हम प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आवाज़ डबल वॉइस आ रही है? प्लीज़ मेरी डबल वॉइस नहीं आ रही है। हो सकता है कि जो मैंने बोलकर मैंने ऑडियो में चेक किया था उसका डबल वॉइस आया होगा। तो अभी डबल वॉइस नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो कोई फिर से एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए प्रार्थना करते हैं तब तक हम। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सुंदर रात के समय आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज एक विशेष टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि हम हमारे मसीह भाई बहनों की सहायता में आगे बढ़ सके और आपके राज्य को आगे बढ़ा सके। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। ओके, सो मैं यहाँ पर कुछ
चेंजेस करना चाहता था, हो गया। तो आज जो है एक विशेष टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आपने टाइटल में देख लिया, डिजिटल अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान जो है मसीहों के खिलाफ सदियों से अलग अलग तरीके से अटैक करते आ रहे हैं। हमारे जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं, जितने भी पुराने क्रिश्चियंस रहे हैं, यानी कि मैं अर्ली चर्च की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे वो लोग स्मार्ट थे, वो लोग वचन में दृढ़ थे। इसके कारण वो शैतान के चालाकी को समझकर जो है आसानी से वचन को जो है समझकर जो है शैतान से जो है वो डील करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, काफ़ी सारे क्रिश्चियंस वो अर्ली चर्च के उस रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं। अर्ली चर्च में क्रिश्चियंस कैसे थे, उनका स्टैंड कैसा है, वो जानने के बजाय आज एक नया टाइप का क्रिश्चियनिटी क्रिएट हो गया है। ये नया टाइप का क्रिश्चियनिटी क्या कर रहा है, जो एक्चुअल में आने वाले प्रॉब्लम्स है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, उसको देख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि कुछ अलग ही दुनिया में चला गया है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि ये कमरे में रहिए और ये कमरे में रहेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा, अगर आप दूसरे कमरे में चले जाएंगे तो जो चीज़ में आपको देखने मिलेगा कहता हूं वो शायद से दूसरे कमरे में आपको देखने नहीं मिलेगा। और आप बोलोगे कि अरे यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पर तो सब सेट है। आप जो बोल रहे थे कि कमरे में खड़े रहोगे तो कोई तकलीफ आएगी, तो उस टाइम पे आपको ये करना है, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि उन्होंने कमरा बदल दिया है। तो आज क्रिश्चियनिटी जो है अपना पोजीशन बदल दी है, जिसकी वजह से शैतान के अटैक्स को जो है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैं कल्ट्स के ऊपर नहीं बात करने जा रहा हूं, आज मैं कल्ट्स के ऊपर नहीं बात करने जा रहा हूं, आज मैं किसी झूठे प्रचारक के ऊपर बात नहीं करने जा रहा हूं, करूंगा उनके ऊपर भी। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं, ये जो परसिक्यूशन इंडिया में बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, हम देखने वाले हैं। परसिक्यूशन इंडिया में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, उसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होना चाहिए। तो अनेक प्रकार से जो है क्रिश्चियंस को पीटा जाता है, मारा जाता है। गाँव में आप सुनते हैं किसी का मर्डर कर देते हैं, एक लड़के को मारकर दफना देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि वो अंधश्रद्धा की वजह से हो गया। एक पास्टर को जिंदा मार देते हैं। महाराष्ट्र में एक पास्टर को जो है, आई थिंक गडचिरोली, आई थिंक मुझे जगह याद नहीं है, वहां पर वो पास्टर को मर्डर कर दिया। क्रिश्चियंस महिलाओं को हाथ पैर तोड़ दिया। अभी किसी मार्टर क्रिश्चियंस के बेटी के पैर में या कहीं पर गोली मारा, ये न्यूज़ मैंने देखा। तो ये जो अटैक जो है वो हो रहा है, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, वो चीज़ जो है हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है जब तक क्रिश्चियन कम्युनिटी और क्रिश्चियन लीडर्स और क्रिश्चियन चर्चेस नहीं समझेंगी, तब तक परसिक्यूशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि परसिक्यूशन कम होगा या परसिक्यूशन बंद हो जाएगा। बिब्लिकली स्पीकिंग परसिक्यूशन बढ़ते जाएगा दिन प्रतिदिन, परसिक्यूशन घटेगा नहीं। अगर मैं कहीं भी ये आपको फीलिंग दे रहा हूँ कि ये सब करने से परसिक्यूशन कम हो जाएगा या फिर परसिक्यूशन नहीं बढ़ेगा, तो वो फीलिंग से बाहर आ जाइए। परसिक्यूशन बढ़ना है, परसिक्यूशन होते रहेगा और इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बिब्लिकल चीज़ें हैं जो पूरी हो रही हैं। अंतिम दिनों में मसीहों को परेशान किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चलो बाइबल में लिखा है अंतिम समय में क्रिश्चियंस को परेशान किया जाएगा तो हम छोड़ देते हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, राइट। जब तक उनके घर पे किसी को नहीं पीटा जाता है, जब तक उनके घर पे किसी को मारा नहीं जाता है, तब तक लोगों की आंखें नहीं खुलती है। मैं दो टाइप के क्रिश्चियंस को आपको बताता हूं। एक, जब भी कोई क्रिश्चियन मर जाता है, वो क्रिश्चियन मर जाने के बाद उसका पोस्ट जब फेसबुक पे आता है या फिर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है, ये लोग बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। क्या बोलते हैं? अरे ये तो प्रभु के लिए मरा है, कितना सौभाग्य है। लेकिन अगर पड़ोसी ने इसको एक थप्पड़ भी मार दिया ना, तो पुलिस स्टेशन चले जाता है। तो ऐसे ढोंगी क्रिश्चियंस के बारे में आपको समझना है। मैं मानता हूं कि आप भी जो है काफ़ी सारे ऐसे ढोंगी हैं। जब भी क्रिश्चियन परसिक्यूशन आते हैं, वहां पर हम उनके फैमिली के लिए प्रेयर करेंगे, ये प्रभु के लिए मार खा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। जब दूसरा कोई मार खाता है आप अति पवित्र बन जाते हैं, लेकिन जब खुद पे आती है तब हम पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं। तो ये एक ढोंग के वजह से, ये एक नाटक के वजह से, ये एक हिपोक्रेसी की वजह से क्रिश्चियनिटी में जो है परसिक्यूशन बढ़ रहा है। मैं वापस से कह रहा हूं, आप परसिक्यूशन को बढ़ने से रोक नहीं सकते हो, लेकिन अपना कर्तव्य जो है कानून के तहत वो आप कर सकते हो। तो आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है मैं बात करने जा रहा हूं। शैतान ने जो है इस 21st सेंचुरी में, ये डिजिटल वर्ल्ड में जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर कुछ फ्रिंज एलिमेंट को इस्तेमाल करके जो है डिजिटल वे पे क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रही है। अब एक ज़माना ऐसा था जहां पर एक पास्टर को मारना था या फिर एक सिस्टर को मारना था, एक कलीसिया तोड़ना था, एक ग्रुप के लोग चले जाते थे, तोड़ देते थे और बात वहीं पर रह जाती थी, वहीं से ज़्यादा फैलती नहीं है। लेकिन आज
सोशल मीडिया होने के कारण काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। जैसे आप देखे रहेंगे राहुल आर्या जैसे तलवार लेके अपने वीडियो पे बैठा है और कह रहे हैं कि हम ईसाइयों का जो है उन लोगों का क्या कर देंगे, हम अस्तित्व मिटा देंगे, उनको भारत से भगा देंगे। और काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस आप देख पा रहे हो जहाँ पर खुल्लम खुल्ला क्रिश्चियंस को कह रहे हैं कि ये लोग जो है विदेशी हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, ये मूल धर्म को छोड़कर ईसाई बने हैं, इनको मारना चाहिए, इनका घर वापसी करना चाहिए, इन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर झूठे केस मुकदमा लड़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो कि जब सोशल मीडिया वर्ल्ड बड़ा हो गया है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बड़ा हो गया है, वो इम्पैक्ट जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन क्रिश्चियंस इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्रिश्चियंस किस पे फोकस कर रहे हैं? क्रिश्चियनिटी में फोकस क्या है मालूम है? लॉकडाउन में लोगों का मजेदार फोकस तो देखो, कंपाइलेशन कर रहे हैं। तुम गिटार बजाओ, तुम गाना बजाओ, तुम सॉन्ग गाओ, सब मिक्स करेंगे, बॉक्स बॉक्स डालकर हम एंजॉय करेंगे। मैं पास्टर हूं, मैं 10 फेसबुक पेज पर लाइव जाऊंगा, और चर्चेज हैं मस्त ऑनलाइन प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, या फिर 4 घंटे का वर्शिप प्रोग्राम कंडक्ट कर लो, या फिर ऑनलाइन सिंगिंग कॉन्टेस्ट कर लो। ये लोग ऐसे माहौल में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग क्रिश्चियनिटी के दूसरे वर्ल्ड में जी रहे हैं। जो रियल क्रिश्चियनिटी के वर्ल्ड में है, जो परसिक्यूशन हो रहा है उनका और ये कैटेगरी के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अब ये लोग उसी में रहेंगे, उनके एंजॉयमेंट में, उनके अनॉइंटिंग ऑयल में, उनके दान में, उसी में रहेंगे। लेकिन वो होने के वजह से एक तरफ से जो है एक किंगडम बिल्ड हो रहा है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में। जो छोटा था वो बहुत बड़ा हो गया और आगे चलकर ये बहुत ही तकलीफ देने वाला है। वो है डिजिटल वॉर ऑन क्रिश्चियनिटी, या फिर डिजिटल अटैक ऑन क्रिश्चियंस। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया में, कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर मैं चैट में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ पर ये मेरे बातों को सुनने के लिए आए हैं तो यहाँ पर रहिए। अगर आप चैट में किसी से डिस्कशन चैटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं भारत में जो चाहते हैं कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। ठीक है, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। इनफैक्ट उनका जो मेन एजेंडा है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय करके थियोक्रेसी लाना है। डेमोक्रेसी से हटाकर लोगों को थियोक्रेसी में लाना है या फिर डिक्टेटरशिप में लाना है। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो रिलीजियस बुक के आधार पर जो है उस देश पर राज किया जाएगा। जैसे कि आप इस्लामिक कंट्रीज में देखते हो कि वहाँ पर थियोक्रेसी है, तो थियोक्रेसी में उनके शरिया के हिसाब से जो है वो देश को चलाया जाता है। तो आज बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट्स, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, वो फ्रिंज एलिमेंट्स जो भारत में बहुत ही, कहते ना कि वो चमड़े में एक कांटे के समान बन बैठे हैं भारत के डेमोक्रेसी में, वो हर जगह एक गंध को फैलाते हैं। और वो गंध है धर्म नाम के गंध को, धर्म नाम के लड़ाई के गंध को। आई मीन वो क्या करते हैं, लोगों के बीच में अलग अलग टाइप के प्रोपोगेंडा को जो है प्रमोट करते हैं। उनके प्रोपोगेंडा में उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी हालत में ये देश को, ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को, सुंदर भारत देश को क्या करे, थियोक्रेटिक यानी कि धर्म ग्रंथ के अनुसार चलने वाला एक देश, या फिर डिक्टेटरशिप या फिर एक तानाशाही के रूप में एक आदमी राज करेगा और वो जो आज्ञा देगा उसी के हिसाब से देश चलेगी। ऐसे करके जो है काफ़ी सारे लोग तैयार हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और उसकी तैयारी में उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनका मेन प्रोपोगेंडा अगर क्या है आप देखोगे, मेन प्रोपोगेंडा आप कई बार सुने होंगे, और ये प्रोपोगेंडा से सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, हिंदू खुद परेशान हैं, बहुत सारे हिंदू परेशान हैं। वो प्रोपोगेंडा ये है, हिंदू खतरे में है। और ये प्रोपोगेंडा को आपने कई बार सुना होगा। प्रोपोगेंडा का मतलब क्या है? प्रोपोगेंडा का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी पॉलिटिकल व्यू या फिर पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए, राजनीतिक फ़ायदा के लिए वो क्या करते हैं, उस चीज़ को फैला देते हैं। जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है उसको फैला देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध उसको फॉलो करने लग जाते हैं। और ये हिंदू खतरे में है कहने से काफ़ी सारे लोग इसको एक्सेप्ट क्यों कर देते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सारे लोग रिसर्च कर सकते हैं, कितने सारे लोग कम से कम गूगल में तो जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, अगर ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक स्टडी जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक साइकोलॉजिस्ट कुछ स्टडी करते हैं। जैसे कि आप एक साइंस जर्नल है द पार्टिसन ब्रायन, एन आइडेंटिटी बेस्ड मॉडल ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइंसेस 2018, अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप sciencdaily.com वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर एक प्रोफेसर हैं जे वैन बैवल, उन्होंने क्या कहा है, साइकोलॉजिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं या फिर वो ये सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो
suggests that valuing our identity more than our accuracy is what leads us to accept incorrect information that aligns to with some individuals belief. तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब एक इंसान के पहचान के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है, वो अब उसका ध्यान खुद के पहचान पे, खुद के आइडेंटिटी पे ज़्यादा जाता है, ना कि उसके आइडेंटिटी के एहसास को दिलाने उत्सुकाने के लिए जो सूत्र का इस्तेमाल किया है, जो न्यूज़ का इस्तेमाल किया है या फिर जो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है वो सही है या नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए सड़क पर 100 लोग जा रहे हैं, 100 लोग चलते जा रहे हैं और अचानक से भीड़ में एक आदमी को पीटा जा रहा है और एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा है कि ये आदमी ने जो है हमारे धर्म के बारे में गलत बोला। अब देखिए रिसर्च ये भी कहता है कि 95% लोग, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च से आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जर्नल्स कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन एक जर्नल रेफरेंस तो मैंने आपको दे दिया है, द पार्टिसन ब्रायन एन आइडेंटिटी बेस्ड मॉडल ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ। आप उसको जाकर सर्च करके देखिए साइंस डेली वेबसाइट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि 100 लोग जा रहे हैं, एक आदमी ने चीख मारी कि यार यहाँ पर एक आदमी ने हमारे धर्म के खिलाफ जो है बात किया, धर्म के खिलाफ उसने क्या किया, इंसल्ट किया। तो क्या करते हैं 95% लोग दौड़कर पहले मारते हैं उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका जो आइडेंटिटी के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, उनके इमोशन को बहका कर क्या कर रहा है, वहाँ पर एक्ट करने में मजबूर कर रहा है। और उसमें से कुछ लोग होंगे, 5% साइंस कहती है, साइकोलॉजिकल सर्वे कहती है, कम से कम 5-4% लोग होंगे, वो पूछेंगे कि भाई उसने क्या बोला, उसने ऐसा क्या बोल दिया जिसके लिए आप मार रहे हो। कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है, एक यूट्यूबर आकर गाड़ी में बोलता है कि अरे इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, सब लोग जाकर वहां पर कमेंट में गाली देते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का मॉब मेंटालिटी है या फिर हर्ड मेंटालिटी है। हर्ड मेंटालिटी, मॉब मेंटालिटी का एक गंदा सा एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो वो ये है, आपने देखा होगा कभी सड़क पे दूर दूर कुत्ते होते हैं ना, रात के टाइम पे अगर एक कुत्ता भौंकने लग जाता है, बाकी कुत्तों को कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ है। ये कुत्ता बिल्ली को देकर भौंका, चोर को देकर भौंका, या फिर उसके सामने कुछ गया उसको देकर भौंका, उसको पता है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सपोर्ट में जो क्या करते हैं, भौ भौ करके चिल्लाते हैं। ये एक प्रकार का जो है मॉब मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी जो है आज भारत देश में बहुत आने के कारण क्या हो गया है, ये लोग जो हैं एक आइडेंटिटी रिलेटेड प्रोपोगेंडा को बना देते हैं, जो कि हिंदू खतरे में है, या फिर ये धर्म खतरे में है, या फिर ये धर्म से हमको तकलीफ है, या फिर ये मजहब वालों से हमको तकलीफ है। वो बात को क्या करते हैं लोग एक्सेप्ट करके मॉब मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी और साइकोलॉजिकल प्रेशर से वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करने लग जाते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे जगह पे आप देख पाते हो कि क्रिश्चियंस के ऊपर कन्वर्जन का आरोप लगाया जाता है। क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये विदेशी लोग हैं, यहाँ से आए वहाँ से आए कहते हैं। क्यों? अगर आप किसी को पकड़कर उनसे एनालिसिस करो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो डेटा जो है मिल रही है। अब कहाँ से इनको ये डेटा मिल रही है? क्या ये स्टडी करते हैं? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक डिजिटल अटैक क्रिश्चियनिटी के ऊपर हुआ है। ये डेटा उनको अलग अलग जगहों से मिलता है, यूट्यूब वीडियो से, फेसबुक से, कई जगहों से, व्हाट्सएप से, कई जगह। इसके ऊपर मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए। तो प्रोपोगेंडा का आग कब स्ट्रांग हो जाता है, प्रोपोगेंडा फैलने कब लगता है? प्रोपोगेंडा तब फैलता है जब ग्रुप इमोशंस को बहकाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर, ये क्रिश्चियनिटी में भी देखने को मिलता है, अगर आप यीशु मसीह को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो बोलो जोर से हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं, चिल्लाकर हालेलुया बोलते हैं। वो दिल से तो नहीं बोलते होंगे, लेकिन वो मोस्टली जो है इमोशन पे आकर क्या करते हैं, बोलते हैं, भागते हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हो अब यहां पर यस टाइप करो, तो बहुत सारे लोग टाइप नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मेरे साथ एक्नॉलेज करने के लिए वो टाइप करेंगे। तो ये एक प्रकार का स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहला मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, मेन फ्रेम आप समझ लीजिए, ये शैतान का डिफरेंट मेथड में से एक है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो है अटैक करना है। अब दूसरा, ये काम किससे करवा रहा है? फ्रिंज एलिमेंट से, जो धर्म के नाम से बहुत ही उतावले रहते हैं, उनके थ्रू। एक यूट्यूब वीडियो है, मैं देखता हूँ उसको, लाइव चैट में मैं पोस्ट कर सकता हूँ क्या? उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। आपको मैं जो मॉब मेंटालिटी या फिर हर्ड मेंटालिटी के बारे में बोल रहा हूँ, काफ़ी कुछ जो है आपको समझने में आसानी होगी।
वो मैंने लाइव चैट में पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फ्रेमवर्क बताया, शैतान का तरीका ये, और ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रिंज एलिमेंट के थ्रू। फ्रिंज एलिमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना है भारत को, थियोक्रेसी लेकर आना है, डेमोक्रेसी डिस्टर्ब करना है। और ये सभी की इच्छा नहीं है, सारे हिंदुओं की इच्छा नहीं है, कुछ सेलेक्टेड लोग जो हैं जिनका पॉलिटिकल मोटिवेशन है या फिर धर्म को वो जानते ही नहीं और धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं, बल्कि एक डिक्टेटरशिप वाली जिंदगी वो जीना चाहते हैं। और उनका स्ट्रैटेजी कैसा है, इनका स्ट्रैटेजी और उनका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, ग्रुप इमोशन को साइकोलॉजिकली वो क्या करते हैं, लोगों के माइंड को जो है वो भरते रहते हैं। दूसरा जो है एक आइडेंटिटी शेमिंग भी करते हैं। आइडेंटिटी शेमिंग और पीयर प्रेशर, ये दोनों नए शब्द को आप सुन लीजिए। ये आइडेंटिटी शेमिंग और आइडेंटिटी पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी शेमिंग और पीयर प्रेशर दोनों का मतलब ये है कि अगर एक हिंदू वो क्रिश्चियन पेज में जाकर गाली नहीं दे रहा है, या फिर एक हिंदू क्रिश्चियंस को कन्वर्जन वाले करके बोलता नहीं है, तो दूसरा जो जिसके अंदर वो आतंक का जो आग जल रहा है कि भारत देश को बिगाड़ना है, वो क्या करता है, उसको आइडेंटिटी शेमिंग करने लगता है। तू कैसा हिंदू है, शर्म नहीं आती है? तुम जैसे हिंदुओं पे तो शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों के वजह से भारत देश इस हाल में है। तो ये बंदे को क्या होता है, साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है, और वो अपने आप को जो है वो स्थान में नहीं डालना चाहता है जहां पर वो खुद के लिए एम्बैरेसमेंट, खुद के धर्म के लिए एम्बैरेसमेंट ना बने और देश के लिए एम्बैरेसमेंट ना बने। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी पे गिर जाते हैं, जिसके कारण आगे वो लोग गलत काम करने लग जाते हैं। दूसरा जो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक ग्रुप बना हुआ, सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो ये जो है एक स्ट्रैटेजी है इन लोगों का। अब ये स्ट्रैटेजी को ये लोग एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वो जानने से पहले ये जो प्रोपेगेंडा है थोड़ा सा उसको हम डिफ्यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये लोग जो लाइव चैट में जेनेसिस वेनेसिस का सवाल पूछ रहे हो, आप लोगों के वजह से ही क्रिश्चियनिटी जो है बहुत पीछे है और बहुत मार खा रही, क्योंकि आप लोग सेल्फिश लोग हो। आप वीडियो के टाइटल नहीं देखते हो, बेशरमों की तरह आप अपने सवाल को पूछने आ जाते हो। मैं आपको रिस्पेक्टफुली कहता हूं कि आप लोग यहां से चले जाइए। अगर आप कंटिन्यूसली अपने सवालों को पूछते जाएंगे, मैं ये पेज से आपको बैन कर दूंगा, क्योंकि यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर जो है बात कर रहे हैं। और जितने भी लोगों को जवाब दे रहे हैं, विराज जाधव मैं आपको भी वार्न कर रहा हूँ, यहाँ पर चैट में आपको डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया। अगर आपको ये टॉपिक सुननी है सुनिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपका जितना भी जो बैजेस है वो भी निकाल दूंगा और बैन भी कर दूंगा। यहाँ पर डिबेट कोई नहीं करेगा, मेन टॉपिक पर फोकस करिए। तो यहाँ पर ये जो प्रोपोगेंडा है, ये प्रोपोगेंडा हिंदू खतरे में है, इसको डिफ्यूज करना बहुत ज़रूरी है। इसको डिफ्यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्यूज करने के लिए तो चलिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। डिफ्यूज करने के लिए आपके सामने स्क्रीन में जो है मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, स्क्रीन पे आ गया जी, सेंसस ऑफ इंडिया, censusindia.gov.in में चले जाइए। वहां पर जो है लास्ट जो सेंसस निकाली गई है, ये जो लास्ट सेंसस निकाली गई है उसके डेटा के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो हिंदुइज्म का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का काउंट दिया हुआ है, ये मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि फ्रांसिस तू कुछ भी गलत चीज़ें बोल रहा है। तो ये ऑथेंटिक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हिंदू उनका जो काउंट है वो है 80%, मुसलमानों का जो काउंट है वो है 13%। आप कॉलम देख लीजिए, ये ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, थोड़ी सी जूमिंग में दिक्कत आ रही है। 200% गलती से किया मैंने, नहीं करना चाहिए था मुझे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदू इनका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है वो 80% है, मुसलमानों का 13% है, और क्रिश्चियंस का जो है 2% है, और एक आर्टिकल में मैंने देखा कि क्लोज टू 3% है। चलिए 3% मान लेते हैं, और ये जो है 80% मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखते हुए आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन से एंगल से आपको ये प्रोपोगेंडा सही लगता है कि हिंदू खतरे में है और क्रिश्चियंस जो है उनके धर्मांतरण से जो है हिंदुइज्म के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक कमरे में जो है 100 लोग हैं। ठीक है, एक कमरे में 100 लोग हैं, 100 में से लेट्स से 7 लोग हिंदू हैं, 70 लोग हिंदू हैं। ठीक है, फिर बाद में हो गया 15 से 16 मुसलमान पकड़ लीजिए, और 4 से 5 खाली क्रिश्चियन हैं।
ठीक है, एक कमरा ले लिया हमने, एक कमरे में 100 लोगों को डाल दिया, 100 लोग हैं अंदर, 100 में से 70 लोग मान लेना, सॉरी 80 लोग, 80 लोग पकड़ लेना, वो कौन है, वो आपके हिंदू हैं एज पर द डेटा। और उसमें से जो 15 से 16 लोग हैं वो है मुसलमान मान लीजिए, और बचे कितने, 3 से 4 लोग। अब वो एक कमरा एक देश के रूप में समझिए, वहां पर एक लड़ाई हो रही है धर्म को लेकर, ठीक है, धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है, और उस टाइम पे धर्म की लड़ाई के टाइम पे यहाँ पर जो 80 लोगों का जो कम्युनिटी है, उस 80 लोगों के कम्युनिटी से एक आदमी ने जोर से चिल्लाकर आवाज लगाया और कहा कि ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से हम हिंदू खतरे में हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, इन लोगों की वजह से हमारा रिलीजन खतरे में है। जरा सोचकर देखिए ये बात सच भी हो, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये बात सच भी हो, लेकिन जब उनके बीच में हाथापाई भी अगर हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं, ये काल्पनिक एग्जाम्पल है, मुझे बताइए ये 80 लोगों के ऊपर क्या ये 3 लोग भारी पड़ेंगे, या ये 3 लोगों के ऊपर 80 लोग भारी पड़ेंगे? सिंपल सा एग्जाम्पल है, स्कूल का बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। आप बताइए, कोई भी कहेगा कि भैया ये 3 लोगों के ऊपर जो है, ये 4 लोगों के ऊपर 80 लोग भारी पड़ेंगे। आप बोलोगे कि नहीं नहीं 80 के लोग तो गलत नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत सारे मेरे अच्छे हिंदू दोस्त हैं जो इस पेज को भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी लोग बोलते हैं कि अरे फ्रांसिस भाई क्या करें, ये लोगों की वजह से हम भी खुद परेशान हैं। मेरे ऑफिस में कितने अच्छे हिंदू दोस्त हैं, वो लोग जानते हैं मैं ये सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, वो लोग भी मुझे कहते हैं कि फ्रांसिस भाई आप सही, आपका बात तो सही, क्या करें, लेकिन ये लोग ऐसे हैं। तो आप समझ रहे हो कि मान लो 80 में से अगर 50 ने भी बोल दिया कि ठीक है भाई हम तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसेंगे, लेकिन 30 लोग भी हैं, लेकिन अभी भी कैलकुलेशन देखिए 30 वर्सेस 4, यानी कि 30 4 पर भारी पड़ेंगे या 4 30 पर भारी पड़ेंगे। तो ये आप प्रोपोगेंडा को समझिए, जब तक मेरे हिंदू भाई बहन ये प्रोपोगेंडा को नहीं समझते हैं तब तक आपके इमोशन को उछाला जाएगा, आपके हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठाया जाएगा, आपको आइडेंटिटी शेमिंग की जाएगी, आपके आइडेंटिटी के ऊपर वैल्यू का चैलेंज किया जाएगा, और आप क्या करोगे, इमोशन में आकर आप क्या करोगे, तुरंत वहां पर एक्ट कर दोगे। रास्ते में चलते चलते किसी ने अगर हमको माँ की गाली दे दी तो हम क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं, राइट, जनरल में मैं बात कर रहा हूँ, तुरंत रिएक्ट करते हैं कि क्यों गाली दी तूने मेरे माँ के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, वहां पर इमीडिएटली रिएक्शन मोड में चले जाते हैं, और बहुत सारे हिंदू भाई बहन इनके रिएक्शन मोड में पड़ने के कारण जो है आज बहुत सारे क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक बढ़ रही है। अब ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक जो है कैसे बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा डिजिटल वे में वो कनेक्टेड है। तो ये डिजिटल का ये जो फंडा है ना, प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। हम क्रिश्चियंस प्रेयर में, वर्शिप में, हालेलुया गाना गाने में, डांस प्रोग्राम चलाने में, ऑनलाइन सिंगिंग कॉन्टेस्ट में बिजी हैं, लेकिन ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो हिंदुत्ववादी ग्रुप हैं, जो छोटे मुट्ठी भर के ग्रुप हैं, ये लोग जो देश में हमेशा धर्म के नाम से लड़ाई करवाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। देखना चाहते हैं आप कैसे प्लानिंग करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं उन लोगों का एक फेसबुक पेज जो नो कन्वर्जन के नाम से चलाया जाता है। जरा इस फेसबुक पेज को आप देखिए और आप मुझे बताइए कि आपने यहां पर क्या देखा। आप देख रहे हो यहां पर क्या देख रहे हो, फॉर्म बनाया है इन्होंने। क्या फॉर्म बनाया, जरा मैं इस फॉर्म को मैं पढ़ के दिखाता हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रही है मुझे पता नहीं। देश में हमेशा धर्म के नाम से, देखिए फॉर्म में लिखा है नो कन्वर्जन टीम के साथ जुड़ें, धर्म परिवर्तन रोकें में हमारी सहायता करें। तो यहाँ पर ये प्रॉपरली डेटाबेस बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब ये डेटाबेस का फॉर्म जो है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, पता नहीं आपको ये फॉर्म दिख रहा है या नहीं। ये देखिए ये फॉर्म में क्या बना रहे हैं, दिस डेटाबेस इज टू बिल्ड लोकल टीम टू स्टॉप क्रिश्चियन कन्वर्जेशन कन्वर्जन, इट इज ऑल्सो बैकअप। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट डिजिटल वॉर क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। और ये डिजिटल वॉर में वो क्या कर रहे हैं, देखिए एक फॉर्म बनाए हैं उन्होंने, क्या क्या लिखा उसमें, नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, शहर। इससे वो क्या करेंगे, आप जो भी यहाँ पर लोग रजिस्टर करते हैं, ये पहली बार नहीं, इन्होंने कई बार ये जो फॉर्म को जो है उन्होंने क्या किया है, अपने पेज में अपलोड किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ लाइक्स, यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स भी देख सकते हैं किस प्रकार लोग कुछ लोग बड़ी मज़े के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए सबमिटेड सबमिटेड, देखिए सबमिटेड सबमिटेड, कितने सारे देख रहे हैं, वी आर विथ यू,
कितनी बार करवाएगा भाई एडमिन, तू रोक रहा है या बढ़ा रहा है? न्यू पीपल ज्वाइन एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडमिन का जो है मैसेज देख लीजिए। यहाँ पर सब हैं, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, जवान, छोटे बड़े, सब लोग हैं, ठीक है। ये इनका स्ट्रैटेजी है, ओके। ये इनका नो कन्वर्जन पेज है। तो आपने देखा किस प्रकार ये जो हैं डिजिटली जो हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लाखों लोग, हजारों लोग ये फॉर्म को फिल करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं। उसके बाद जो है ये लोग, या तो इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक ग्रुप होता है, जो फेसबुक ग्रुप तो आपने देख लिया। और फेसबुक ग्रुप में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्या क्या करते हैं। अब ये मॉब मेंटालिटी वाली चीज़ है। जितना लोगों के बीच में एडवर्टाइज करोगे, आज टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, क्यों एडवर्टाइजमेंट आती है? वो एडवर्टाइजमेंट आप जितने बार 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 देखोगे, आपको इच्छा होगा उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो ये देखिए पेज में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाया जा रहा है? देखो, क्रिश्चियनिटी को गलत दिखाया जा रहा है। लाइक्स देख रहे हो आप, नंबर ऑफ लाइक्स, लोगों का रीच देख रहे हो आप लोग, ठीक है। और ये देखो, ये एक ब्रदर हैं जिन्होंने मुंबई में स्ट्रीट इवेंजलिज्म किया था। ये ब्रदर को मैं जानता हूँ। झूठ बोलकर उसके नाम में लिखा है, मेरे को क्या पड़ी है, सब यही सोचते हैं और ईसाई मिशनरी इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे टाइटल, भावना को जो है भड़काने वाला जो है टाइटल। और यहाँ पर आप देख रहे हो 1.2 के लाइक्स, 215 कमेंट, व्यूज़ तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। व्यूज़ अगर होंगे तो शायद से मेरे पास लाखों व्यूज़ यहाँ पर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये वीडियोस को वगैरह डालकर क्रिश्चियनिटी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। ये जो आपने कहा ना, किसी ने अनॉइंटिंग बाबाओं का पिक्चर लगाया, उसके ऊपर मैं आने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे, रीच देख रहे हो उन लोगों का, और लोगों का कमेंट अगर आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, शूट दिस पास्टर्स, किस प्रकार वायलेंस बढ़ा रहे हैं ये लोग अपने पेज पे। देखिए ये इस डिजिटल अटैक के बारे में मैं जो है कब से बात कर रहा हूँ आपसे, और आज क्रिश्चियंस जो है इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और ये हम पर बहुत भारी पड़ रहा है और पड़ने वाला है। देखिए काफ़ी सारे वीडियोस हैं इनके, रीच तो उनका देखिए 1K शेयर, 1000 लोग शेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए ये वीडियो को कितने लोग शेयर करने वाले हैं, डरपोक लोग हैं, क्रिश्चियंस भी है ना। मैं आपके मॉब मेंटालिटी के साथ नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ। कितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं हमारा वीडियो, ऐसे टॉपिक को कितने लोग पसंद करते हैं। और जाकर देखिए, जब झूठे प्रचारक का जब ये देखिए किस प्रकार क्रिश्चियनिटी को इंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया इनका ये फेसबुक पेज। तो ये एक माध्यम है। तो ये जो डिजिटल अटैक हो रही है, मॉब मेंटालिटी क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, सोशल मीडिया में जितने लोगों को गैदर करोगे, जितने लोगों को आप माइंड से इन्फ्लुएंस करोगे, उतना इम्पैक्ट आएगा। एक वीडियो है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद आएगा तो बाद में लिंक जो है शेयर कर दूंगा। उस वीडियो में बताया गया है कि किस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज और काफ़ी सारे लोग इस सोशल मीडिया का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और कई बार आपने न्यूज़ में ये भी देखा होगा किस प्रकार लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी करके, कि यहाँ पर जाके वहाँ पर अटैक करना है, वहाँ पर जाकर अटैक करना है। अब ये जो डेटा सबमिट किया जा रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो कहाँ पर देखने मिलता है आपको? वो लोग ऐड हो जाते हैं ये वाले ग्रुप में, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। ये नो कन्वर्जन वालों का टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर जो है ये काफ़ी सारे इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये जो मैं ग्रुप आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 600 मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक और मेंबर है, वहाँ पर हज़ारों मेंबर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जब ये ग्रुप में आप जाके देखते हैं ना, ये ग्रुप में आपको क्या देखने मिलता है, स्क्रीन पे शायद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये स्क्रीन पे दिख गया आपको? आप थोड़ा उसको बड़े स्क्रीन करके देख लीजिए। अगर आप लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको दिखेगा। इससे ज़्यादा मैं जूम करूँगा तो फिर शायद से मैं खुद नहीं देख पाऊँगा। तो आप यहाँ पर देखिए किस बात के ऊपर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा दिन जो है क्रिश्चियनिटी को बैश करते रहते हैं, और मैं बताता हूँ कि किस प्रकार प्लानिंग होती है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक भाई साहब कहते हैं कि आर्टिकल 30 को हटाना ही पड़ेगा, राइट। फॉर रिमूविंग आर्टिकल इट इज़ नेसेसरी एंड इट शुड बी रिमूव्ड। किसी भी हालत में जो है हमको ये आर्टिकल 30 को जो है यहाँ से हटाना चाहिए। देखो क्रिश्चियंस, ये देखिए यहाँ पर इनका चैट देखिए।
कितने गंदे गंदे तरीके से बातों से यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब ये आर्टिकल क्या है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 31 जो आपने यहाँ पर देखा, जिसको ये लोग खारिज करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको बंद करनी चाहिए, वो आर्टिकल क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसको बताने के लिए मैं फिर से आपको इंटरनेट पे लेके चले जाता हूँ। इंटरनेट पे आ जाइए और ये देखिए आर्टिकल 30 के बारे में एक भाई साहब क्या कह रहे हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ दिखता होगा। आर्टिकल 30 मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाई जाएंगी। आर्टिकल 30A स्कूलों या गुरुकुलों में भगवत गीता वेद पुराण ग्रंथ नहीं पढ़ाई जाएंगी। क्या यही भारत की धार्मिक स्वतंत्रता? इसमें बदलाव जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मॉब मेंटालिटी को जो है प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कितने सारे लोग जाकर रिसर्च करेंगे कि वाकई में आर्टिकल 30 क्या ये बात को सिखाती है कि मंदिरों में जो स्कूल्स में जो है वेद नहीं पढ़ा सकते हैं या फिर भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते। तो इसको देखने वाले क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। वही व्हाट्सएप ग्रुप में देखा ना, मैं आपको सामने सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ। हर्ड मेंटालिटी, मॉब मेंटालिटी, किस प्रकार पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी शेमिंग और लोगों का जो माइंड को जो है इमोशन से कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है रिलीजन के खिलाफ भड़काने के लिए। तो यहां पर आपने देखा आर्टिकल 30 के बारे में बोला, लेकिन आर्टिकल 30 एक्चुअल में क्या है और उसको क्यों लोग खारिज करना चाहते हैं? क्या आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ वेद नहीं पढ़ाने के बारे में है? नहीं। अगर आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको खाली डायरेक्टली दिखा देता हूं आर्टिकल 30 क्या है। देखो मैं आपको उसका हाईलाइटेड वर्जन बता देता हूं। देखो आर्टिकल 30 ऑल्सो एम्पावर्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। तो ये जो आर्टिकल 30 है और इसका ए है जिसकी खारिज करने की ये लोग बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन दैट डिमांड रिकग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। मतलब ये एक ऐसा आर्टिकल है मेरे प्रियो जो कि माइनॉरिटीज के पढ़ाई के लिए बनाई गई है। देखिए यहां पर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर दिस वी फाउंड दैट देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन नेम 30A। ठीक है, झूठा केस फैल गया। एज फार एज आर्टिकल 30 इज कंसर्न्ड, this article is about the right of minorities to establish and run educational institution। ठीक है, तो यहां पर ये लोगों का प्लानिंग कैसा है? ये लोग जो इस चीज को फैला रहे हैं, जैसे मैंने कहा 5% लोग सच को जानते हैं, 95% लोग सच को नहीं जानते हैं। वो बहकावे में बह जाते हैं और कल के दिन ये जो 5% के लोग हैं अपने आराम से अपने महलों में बैठे रहेंगे और मरने वाले, लड़ाई में अपने परिवार को गंवाने वाले ये 95% वही मेरे हिंदू भाई बहन होंगे जो ऐसे प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। आर्टिकल 30A करके कोई चीज़ नहीं है, राइट। आर्टिकल 30 का जो सब आर्टिकल्स हमने पढ़ा क्या है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया है। माइनॉरिटीज़ में कौन आता है? माइनॉरिटीज़ इंडियन गेजेट के हिसाब से क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जो बुद्धिस्ट हैं और जैन हैं, छोटे छोटे जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं, वो जो है माइनॉरिटीज़ में काउंट होते हैं। सॉरी, क्रिश्चियंस ये सारे जो हैं छोटे छोटे माइनॉरिटीज़, बुद्धिस्ट ये सब काउंट होते हैं। तो इनका मेन एजेंडा ये है कि किसी भी हालत में ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि क्रिश्चियंस, आप, मैं या फिर बुद्धिस्ट वगैरह हो, हम लोगों का जो अधिकार है संविधान में कि हमको शिक्षा मिलनी चाहिए या फिर इंस्टीट्यूशन को हमारी भाषा में चलाना चाहिए, ये सारी अधिकार और ये जो इक्वल राइट्स है मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी का जो इक्वल राइट्स होगा स्टडीज़ में, उसको भी जो क्या करते हैं, खारिज करना चाहते हैं। अब देखो किस प्रकार ये लोग प्लानिंग के साथ जो है अपने काम को कर रहे हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिए। मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि मज़ा तो आप लोगों को तभी आता है जब सवाल जवाब होता है या फिर कोई वर्शिप प्रोग्राम होता है, क्योंकि आप लोगों को तो पड़ी नहीं ना। जब तक आपके घर पे किसी को कोई परसिक्यूट नहीं करता तब तक आप जागोगे नहीं, बाकी तब आप प्रार्थना बोलोगे, प्रार्थना करे आराधना करे। मैं उसके बारे में आगे आऊँगा कि प्रार्थना के बारे में मैं खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों की जो कमज़ोरी है जो वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और ये ग्रुप में आप देख पा रहे हो किस प्रकार वीडियोस वगैरह शेयर होती है। ठीक है, स्क्रीन में आ गई, देख रहे हैं आप लोग। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, अभी फिलहाल प्रेजेंटली मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, लाइव दिखा रहा हूँ कि अभी लाइव डिस्कशन यहाँ पर क्या हो रही है, देखते हैं ग्रुप में, आपको भी जो है अंदाजा मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ट्विटर वॉर भी शुरू करते हैं ये लोग। क्या करते हैं, खुद का जो है ये लोग ये करते हैं, हैशटैग चलाते हैं और बोलते हैं कि ये हैशटैग चलाएंगे सब लोग, शाम को 6 बजे 7 बजे हैशटैग चलाएंगे। अभी वो चैट को वगैरह ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। एक और ग्रुप है इनका, यहाँ पर देखिए 2600 के आसपास जो है इनके सब्सक्राइबर्स हैं।
ठीक है, ये अपने धर्म के बारे में कुछ भी कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर पूरा इनके ग्रुप में देखिए क्या है, उनके पूरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ये कन्वर्ट हो गया, 8 साल का बच्चा कन्वर्ट हो गया, ये लेडीज कन्वर्ट हो गई, वो लेडीज कन्वर्ट हो गई, देखिए। और ये नो कन्वर्जन वाले बंदे ने क्या लिखा है, देखिए जरा, देखिए, दिस इज सोशल मीडिया फाइट एज वेल। देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने मैं एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा हूं इन लोगों के प्लानिंग के बारे में। यहां पर देखिए क्या लिखा है, दिस इज सोशल मीडिया फाइट एज वेल, वी हैव टू चैलेंज दीज मिशनरीज, डू यू मैनेज एनी लार्ज एफबी ग्रुप। ये लोग क्या पूछ रहे हैं, टीम बना रहे हैं, देखा आप लोगों ने, टीम बना रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन आएंगे, 4-5 गाने का ब्लॉक लगाएंगे, गिटार बजाकर गाना गाएंगे, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है नहीं देखना है हमको। क्रिश्चियन क्या करेंगे, 8 घंटे का फास्टिंग प्रेयर चलाएंगे, 14 घंटे का वर्शिप प्रेयर चलाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। और देखिए इनका प्लानिंग, ठीक है। एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा, इनका मेन जो टारगेट होते हैं यही लोग होते हैं, और ये बहुत भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर मैं जो है थोड़े टाइम पे बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे हिंदू भाई बहनों को जो है वो लोग क्या समझते हैं, हिंदू भाई बहन समझते हैं जो कोई जीसस का नाम लेता है, जो कोई क्रिश्चियनिटी का नाम लेता है, वो सब कोई क्रिश्चियन है, ठीक है। इसीलिए बजिंदर सिंह, जो भी ऐसे जो वियर्ड जो ऐसे लोग हैं, वो सारे लोग जो भी क्रिश्चियनिटी के नाम पे कहते हैं, हिंदू लोग उसको क्रिश्चियनिटी मान लेते हैं। उसका भी जो है मैं आपको एविडेंस दूंगा। तो देखिए किस प्रकार का ये मॉकरी चल रहा है ये ग्रुप में, देख रहे हैं आप। देखो, I have posted hundreds of videos and posts. You can make a FB page in your regional language and use my video. देखो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं आप लोग, ये बंदा कह रहा है कि मैंने आपको रिसोर्सेज दे दिया है, आप अपना अपना ग्रुप बनाओ और आप इस चीज़ को जो है फैलाओ। अब ये पुलिस के पास जाएगा, उल्टा जो है मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, बोलेंगे कि तू क्या कर रहा है, यहाँ पर रियल एविडेंस होते हुए भी, क्योंकि इनके हाथ में पावर है, इनके हाथ में पॉलिटिकल सपोर्ट है, ठीक है। शेयर दिस, देखो लिखा है शेयर दिस, देखो लाइव दिस ड्रामा इज गोइंग ऑन फेसबुक, मतलब ये आई थिंक 4 दिन पहले की बात है, राइट नाउ अभी चल रही है। तो लोग क्या करते हैं, जब भी लाइव यहाँ पर प्रोग्राम चलता है तो तुरंत वो क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं लोगों को, बोलते हैं कि जाओ वहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है, आप वहाँ पर जाकर क्या करो, अपना अटैक करना शुरू कर दो। पास्टर हनी जॉनसन, द कॉप्स आर गोइंग टू नॉक योर डोर एट योर वाइजैग रेजिडेंस सून, यू हैव नो राइट टू, जो भी है। देखो यहाँ पर कुछ भी धमकी जैसी वाली बातें फैला रहे हैं। तो आपको मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अब यहाँ पर भी कुछ इडियोटिक कैसे कमेंट आएंगे मुझे पता है, ये लोगों को तो सिर्फ इतना ही पता है, इन लोगों को छोड़ो ब्रदर, हम प्रार्थना करेंगे, हम अपना करेंगे। प्लीज़ आप अगली बार हमारे पेज में आइएगा ही मत, ठीक है, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने आपको डेविल का मेथड बताया, दूसरा ये डेविल जो है फ्रिंज एलिमेंट को किस प्रकार यूज़ कर रहा है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट डिजिटल वॉर डिक्लेयर करने के लिए। उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो डेमोक्रेसी को हटाकर जो है थियोक्रेसी इंपोज करना चाहते हैं। उनका प्रोपोगेंडा रिलीजियस आइडेंटिटी शेमिंग, प्रोवोकिंग, जेनेटिक रूट को इन्वोक करना, पीयर प्रेशर, मॉब मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी के थ्रू क्या करना, लोगों के बीच में बहकावा लाना। उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लाइन ऐप, ट्विटर, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, ऐसे जितने बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी की प्रॉब्लम क्या है ना हमको बाइबल ढंग से पता है, ना हमको कानून ढंग से पता है। इसीलिए बाइबल ढंग से नहीं पता होने के कारण, जाने दो, अब मैं क्रिश्चियंस के ऊपर ज़्यादा बोलने के लिए अभी मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरा, आप सोचते होंगे कि भाई ये लोग इतना कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इनको चारा कौन डाल रहा है पता है, इनको चारा कौन डाल रहा है पता है। अगर कहीं आग जल रही है, अगर कहीं आग जल रही है तो उनको चारा कौन डाल रहा है, देखिए मैं बता देता हूँ इनको चारा कौन डाल रहा है। अगर आप पूछेंगे कि कन्वर्जन, नो कन्वर्जन या फिर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ऐसे लोगों का गुस्सा क्यों भड़का हुआ है, अगर आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ मैंने आपके सामने स्क्रीन पे डाल दी, देखो स्क्रीन पे आ गई, ये लोग हैं, ये आप लोग देख रहे हो।
क्या आपको ये पिक्चर में कहीं पर भी कोई ऐसे क्रिश्चियन प्रीचर का चेहरा दिख रहा है जो कि सच्चा प्रचारक हो? भारत में इनके अलावा हजारों लाखों क्रिश्चियन प्रीचर्स हैं, क्या वो क्रिश्चियन प्रीचर्स यहाँ दिखाई देते हैं? और ये जो स्क्रीन पे दिखने वाले एक भी प्रचारक, मुझे बता दो, ये एक भी प्रचारक क्या बिब्लिकल है? मैं स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूं आपको। देखिए, मुझे बताइए यहां पर एक भी जो है ऑथेंटिक क्रिश्चियन है या नहीं? एक भी नहीं है। ये सारे के सारे झूठे प्रचारक हैं। तो आग जल रहा है, कुछ हिंदुत्ववादी क्रिश्चियंस को अटैक कर रहे हैं। उसका बहुत सारे कारणों में एक कारण मैंने बताया उनका हर्ड मेंटालिटी, थियोक्रेसी बनाना, और उसमें एक कारण ये है प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स जो है उनको आग लगा रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? इसीलिए मैं बार बार चिल्लाकर, आपको क्या लगता है कि मैं क्यों फॉल्स प्रीचर को एक्सपोज करता हूं, क्यों क्रिश्चियंस को मैं ये फॉल्स प्रीचर से दूर रहने के लिए कहता हूं? क्योंकि ये फॉल्स टीचर्स की वजह से क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक हो रहा है। अगर आप पूछेंगे क्या बढ़ने वाले परसिक्यूशन का रीजन ये लोग हैं जो आपके सामने स्क्रीन में है, ये भी वन ऑफ द रीजंस है। नहीं तो इनका पिक्चर ही जो है इनके लिए जो है प्रूफ है। आप बोलोगे कि फ्रांसिस भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? लेट मी शो उनका टेलीग्राम चैनल मैं आपको फिर से दिखाता हूं। देखिए उनका टेलीग्राम चैनल क्या है। उनके टेलीग्राम चैनल में देखिए, वन सेकेंड, देखिए उनके टेलीग्राम चैनल में जब हम आते हैं, ये कभी कभी दूसरे रिलीजन को भी खींच लेते हैं। कौन है ये? किसकी फोटो देख रहे हैं आप इनके टेलीग्राम चैनल में? हैं? मेरा फोटो देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो? ये क्या, कौन है ये कौन है? क्या इनको हम प्रॉपर क्रिश्चियन प्रीचर एक्सेप्ट करते हैं हम लोग? नहीं, राइट? तो ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर जो हैं क्रिश्चियन परसिक्यूशन के एक बहुत बड़े कारण हैं, बहुत बड़े, वन ऑफ द रीजंस है, लेकिन बहुत बड़े कारण है। लेकिन हमारे कुछ ब्रदर्स हैं जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन के लिए काम करते हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने से जो है कई बार इनकार कर लेते हैं और हर जगह यूनिटी की बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं डेविल लव्स फॉल्स यूनिटी, और ये फॉल्स यूनिटी जो है हमारे लिए भारी पड़ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। देखो यहां पर कौन है ये? बजिंदर सिंह। क्या बजिंदर सिंह को हम क्रिश्चियंस, मैं तो बजिंदर सिंह, अंकुर नरूला, दिनकर, इन लोगों को क्रिश्चियंस के नाम से भी नहीं आइडेंटिफाई करूंगा। प्रीचर तो दूर की बात। देखिए कौन है ये सारे लोग? देखिए बजिंदर सिंह, बजिंदर सिंह, बजिंदर सिंह। हाँ देखो उनका कुछ भी मिरेकल जो भी अनॉइंटिंग ऑयल वाला है, देखिए आप देख रहे हैं ना, पूरा टेलीग्राम चैनल में यही भरा पड़ा हुआ है। देखो लाइव प्रेयर में भविष्यवाणी को सुनने से डिप्रेशन से मिली चंगाई, लाइव डिप्रेशन। ये देखो किस प्रकार का मजाक वो लोग खुद बना रहे हैं। अंकुर नरूला हो या फिर ये देखो ये कोई आंध्रा या कहीं का, तो देखो अकाउंट नंबर वगैरह डाल के भीख मांग रहे हैं। हाउस ऑफ वर्शिप चर्च, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये लोग क्रिश्चियनिटी को प्रेजेंट करते हैं, ये लोग झूठे हैं और ये लोग जो हैं आग लगा रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सारे हिंदू नहीं लेकिन जो छोटे मोटे हिंदुत्व ग्रुप के लोग जो भड़के हुए हैं, उनका भड़कने का कारण भी कौन है? अगर आप देखोगे उनका भड़कने का कारण मेरे प्रिय भाई बहनों सच्चे क्रिश्चियंस नहीं हैं, बल्कि ये सारे ढोंगी क्रिश्चियन जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं। ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स की वजह से परसिक्यूशन बढ़ रहा है। आपको और प्रूफ चाहिए? चलो मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं, एक प्रूफ दिखाता हूं आपको। क्या वाकई में फ्रांसिस तुम अपनी बात में कायम हो? हाँ, उसका कोई प्रूफ है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये टेलीग्राम जैसे ये जो गुंडों का जो ग्रुप है, इनके नज़र में क्रिश्चियनिटी क्या है और धर्म परिवर्तन कैसे होता है। नॉर्मली एक व्यक्ति क्रिश्चियन कैसे बनता है? लाइव चैट में कोई मुझे बताएगा एक व्यक्ति क्रिश्चियन कैसे बनता है? जरा बताएंगे मुझे। उसको हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, क्रूस के बारे में बताते हैं, और वो क्रिश्चियन बनने के बाद भी उसके लाइफ में परसिक्यूशन होगा, तकलीफ होगी, दुनिया खत्म होने तक उसको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि पॉल की जिंदगी को भी हमने देखा है। ये रियल गॉस्पल है। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स ने जो गॉस्पल दिया है, वही गॉस्पल को रियल गॉस्पल समझकर ये हिंदुत्व वाले ग्रुप जो है हमको अटैक कर रहे हैं, जिनका उन फॉल्स टीचर से, उन क्रिश्चियन से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई हिंदू भाई या फिर ये हिंदुत्व ग्रुप का टेलीग्राम का कोई बंदा भी देख रहा है ना, मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई, अगर आपको लगता है कि अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, दिनकरन जैसे लोग क्रिश्चियनिटी है, तो तुम गलत फहमी में हो। वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो ढोंगी है। जैसे तुम अपने हिंदू में धर्म में आप बहुत सारे ढोंगी बाबाओं को जेल में डाल के रखें, ये लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं और ये ढोंगी बाबा हैं। ये ढोंगी बाबा को अगर मैं आशाराम बापू या फिर
जो MSG है या फिर नित्यानंदा है या फिर कोई भी बाबा का नाम लेकर मैं कहूँगा कि यही लोग हिंदू है, तो आप क्या करेंगे, मुझे मेरे पर भड़क जाएंगे, आप बोलेंगे कैसे कैसे कह सकते हो। वो लोग अपनी विचारधारा को रखते हैं, वो लोग हिंदुइज्म में नहीं है। वैसे ही ये लोग अपने झूठे विचारधारा को रख रहे हैं, तो इनको आप क्रिश्चियन समझकर हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो, क्यों हमको मार रहे हो, जबकि हम 2 से 3% ही हैं और जहाँ पर आप मेजॉरिटी हो। आप इस प्रोपेगेंडा को समझिए। प्रूफ, लेट मी शो यू द प्रूफ। किस प्रकार हिंदू क्रिश्चियन कन्वर्जन को देखते हैं। क्या क्रिश्चियन कन्वर्जन को वो लोग यीशु मसीह के बलिदान के रूप में देने वाला चीज समझते हैं या फिर लालच के रूप में समझते हैं। मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको, देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक बंदा जो है अपने क्रिश्चियन कहलाते हुए मुझे कुछ समाचार सुना रहा है, ठीक है। कैसे सुना रहे देखिए, क्या गाड़ी बंगला पैसा देखा आपने। तो आपने देख लिया, यहाँ पर मैंने प्रूफ के साथ बता दिया कि ये जो हिंदुत्ववादी ग्रुप है, ये जो अपने आप को धर्म रक्षक कहते हैं, मेरे मुंह से बार बार उनके लिए राक्षस शब्द ही निकलता है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। तो ये धर्म रक्षक अपने आप को जो कहते हैं, आप लोग देख रहे हो, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। चलो मैं उनका थोड़ा सा साइड ले लेता हूँ, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, बिकॉज उनके नज़र में कन्वर्जन मतलब यीशु मसीह के बारे में बोलना मतलब गाड़ी बंगला पैसा ही है। जैसे आपने ये वीडियो देखा, एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो वो इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो क्या करें, हिंदुओं को अलर्ट करें, लेकिन झूठा अलर्ट दे रहे हैं। कारण कौन है? प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स। अब आपको समझ में आना चाहिए क्यों मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स के पीछे हाथ धो के पड़ा हूं, और मैं मरने तक ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। एक और वीडियो दिखाता हूं, आप देख लीजिए। ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पर एक बंदा गाड़ी में बैठा है, अपने भगवान का पूजा कर रहा है। अभी थोड़े टाइम पे जो है एक लड़का आ रहा है, उनको एक पर्ची दे रहा है, भगवान का फोटो है उनका। स्क्रीन बड़ा करता हूँ, देखिए आप। यहाँ पर अभी एक क्रिश्चियन मिशनरी आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। आप ये व्यक्ति को कहीं शॉर्ट फिल्म में देखे रहोगे, और वो उसका टारगेट भी देखो कैसा है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। तो स्माइल करने वाले हर कोई क्रिश्चियन नहीं होते हैं। देखो और इनके प्रैंक वीडियोस, देखो इनके और अच्छे अच्छे फनी वीडियोस। क्रिश्चियन बनोगे तो क्या मिलेगा? पहले मैं गरीब था, मैं ऑटो चलाता था, फिर मैंने यीशु को स्वीकार किया तो मेरे को गाड़ी मिल गया। ये बाइबल ले लो, तुमको भी गाड़ी बंगला मिलेगा। पैसा पैसा पैसा। दिखाए ना, बहुत मजा है मेरे को। मेरे हर एक हिंदू भाई को ऐसे ही होना चाहिए। ये वीडियो को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। जो भी यहाँ तक है, जो उसने ठुकराया, यस। आप देखा आपने, यहाँ पर समझ में आया आपको जो मैं कह रहा हूँ। मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये जो झूठे प्रचारक हैं, ये इनको फॉडर डालते हैं, इनको चारा डालते हैं।
मुझे बताओ कि कहाँ पर क्रिश्चियनिटी में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल है? कहीं पर भी नहीं है। मेरे हिंदू भाई बहनों को और ऐसे हिंदुत्व ग्रुपवादियों को मैं समझा समझा कर थक गया हूँ, और वो लोग समझने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझेंगे नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी इन्हीं लोगों ने क्या करके रखा है, हड़प करके रखा है। जब तक ये लोग अपने आप को सुधारेंगे नहीं, तब तक ये हिंदुत्व ग्रुप अपने टेलीग्राम चैनल में इसी को क्रिश्चियनिटी समझकर हमेशा क्या करेंगे, क्रिश्चियंस को परसिक्यूट करते रहेंगे। अच्छे अच्छे और अच्छे चर्चेस को भी जो है अटैक किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो ऑनलाइन आकर भीख मांगते हैं, तमाशा करते हैं, और नो कन्वर्जन वालों में तुमको अभी भी बोलता हूँ, ये लोग झूठे हैं और ये लोग क्रिश्चियनिटी नहीं है। अगर आपको क्रिश्चियनिटी क्या है जानना है, बाइबल पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, या फिर बाइबल पढ़ने वाले मेरे जैसे लोगों से बात करो, मैं आपको सच दिखा दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझ रहे हो यहाँ पर मैं क्या चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर वाई ओनली प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स आर देयर टारगेट। देखिए, प्लानिंग समझिए। प्रॉस्पेरिटी प्रीचर को दिखाकर वो क्या कर रहे हैं, उनका हिडन एजेंडा तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर है। उनको भी बहुत सारे लोगों को पता है कि ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, लेकिन मैंने जो मॉब मेंटेलिटी के बारे में कहा, जो 5% के लोग हैं वो जानते हैं कि ये रियल क्रिश्चियन कन्वर्जन का तरीका नहीं है, और उसको दिखाते हैं लोगों के बीच में। तो जो बंदे ने कभी रियल लाइफ में अपने आंखों से क्रिश्चियन कन्वर्जन को देखा नहीं, वो क्या करेगा, यही सोच में रहेगा कि हाँ हाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन ऐसा ही होता है, क्रिश्चियन कन्वर्जन ऐसा ही होता है। और उसके कारण एक ऐसा ही केस हुआ था जो कि हमने देखा था मध्य प्रदेश में, आई थिंक सो। मैं वो न्यूज़ आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है वो मध्य प्रदेश का वो न्यूज़ आर्टिकल मिल नहीं रहा है, जहाँ पर 8 क्रिश्चियंस को जो है रिहा कर दिया था, ये कहकर कि 60 से भी ज़्यादा बच्चों को उन्होंने किडनैप किया करके धर्म परिवर्तन के लिए। बट लड़ाई लड़ी, केस हुआ, और वो लोग जो है एक्विट हो गए काफ़ी लंबे समय के बाद। तो ये हर्ड मेंटालिटी में जो है ऐसे वीडियोज़ काम आते हैं। और थैंक यू सो मच, ताली बजाना चाहूँगा मैं हमारे फॉल्स टीचर्स के लिए, दिनकरन के लिए, अंकुर नरूला के लिए, बजिंदर सिंह के लिए, और जितने भी आपने फ़ोटोज़ देखे थे, पॉल तंगया, जॉन जबराज, ये लोग जितने भी जो ढोंगी लोग हैं, तालियां बजाऊंगा। आप एक कारण है क्रिश्चियनिटी में परसिक्यूशन बढ़ने का, क्योंकि तुमने गलत गॉस्पल का पिक्चर दिखाया, और वो गलत गॉस्पल के पिक्चर को लेकर ये लोग अच्छे अच्छे क्रिश्चियंस का मर्डर कर रहे हैं, कलीसिया तोड़ रहे हैं, उनके घर को उजाड़ रहे हैं, उनको गोली मार रहे हैं, और उनको ख़त्म ही कर दे रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, आप क्या कर रहे हो आपको नहीं पता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने भाई बहनों को इन प्रॉस्पेरिटी प्रीचर से बचाइए। ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर ही हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में अंदर से भी जंगली बीज बो रहे हैं, और बाहर के लोगों के लिए भी जो है ये सोर्स ऑफ एंकरेजमेंट बन रहे हैं हमारे खिलाफ कार्य करने के लिए। बस इतना ही नहीं, और कुछ बातों को कहूँगा, फिर उसके बाद मैं एंड करना चाहूँगा। आप और मैं क्या कर रहे हैं, बस कुछ क्रिश्चियंस बोलते हैं कि ब्रदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम प्रेयर कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप एक रोड पे खड़े हो, ठीक है, आपके हाथ में पानी का बॉटल है, और एक आदमी चलते आ रहा है और उसको चक्कर आके गिर गया, और पानी पानी ऐसा कर रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, पानी पिलाओगे? नहीं 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 नहीं, आप क्या करोगे, आप बोलोगे पानी का बॉटल को बंद करना है, साइड में रखना है, और कहोगे हे प्यारे परमेश्वर पिता, ये प्यास से तड़पने वाले इस व्यक्ति को आप मदद करो, इसके प्यास को बुझा दो। और वो बंदा वहाँ पर प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। ये ऐसा प्रार्थना वेस्ट है, और ऐसे प्रार्थना से प्रभु भी नफरत करते हैं। तो क्रिश्चियंस, आप लोग इन बातों में प्रार्थना कीजिए, लेकिन एक्शन क्या है? आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप लॉ को नहीं समझते हो। कितने लोगों को संविधान का 25वां आर्टिकल पता है? कितने लोगों को माइनॉरिटी जो राइट्स हैं इंडिया में वो पता है? कितने लोगों को क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत के लिए क्या किया है वो पता है? कितने लोगों को पता है कि बैक एंड में ऐसी चीज़ें हो रही है? उसके ऊपर हम फोकस कब करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे वीडियोज़ को हम नहीं देखेंगे। आप उसी वीडियोज़ को देखोगे जो आपको प्रकाशित वाक्य से रहस्य दिखा रहा है, वहाँ पर आप मजे करोगे। कोट पहन लूँ मैं, बस अपना स्क्रीन लगा दूँ और आपको वहाँ पर ड्रामा करूँ कि मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, या फिर माइक पकड़ के मैं टेस्टिमनी वाला, जिंदगी वाला पूरा स्टोरी सुनाते रहूं। बस आप लोग को वही देखना है, आपको ये सब नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक ऐसे दूसरे दुनिया में जी रहे हो। वो दुनिया क्रिश्चियनिटी की नहीं है, वो एक माया है, वो एक डिल्यूजन है। जब वो डिल्यूजन हटेगा, रियलिटी आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। और इसके कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ों से फोकस करने की वजह से, फोकस नहीं करने की वजह से
ये सब चीज़ें फोकस नहीं करने की वजह से लिंचिंग, परसिक्यूशन, फॉल्स केसेस, वैंडलाइजेशन ऑफ चर्चेस, ये सब लगातार जो है हो रही है और होती जाएगी। और यही है आज जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, डिजिटल अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी। ये डिजिटल अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी के लिए आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, लॉ को समझिए, क्रिश्चियन राइट्स को समझिए, और इतना ही नहीं, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी डिजिटली स्ट्रांग हो जाइए। यहाँ पर आप मुझे पता नहीं कि कितने सारे लोगों ने हमारे जीए व्हाट्सएप अपडेट में अभी तक रजिस्टर किया है। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जीए व्हाट्सएप अपडेट्स, जहां पर डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे जो है हम अपडेट्स को भेजेंगे। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है हमारे इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा। रजिस्टर कीजिए, आपका नाम, फ़ोन नंबर और आपका ईमेल आईडी, डायरेक्टली हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर क्या करेंगे, हमारे जीए अपडेट्स को भेज देंगे। अगर आप डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पे पाते तो अब फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम लाइव रहते हैं, हमारा आर्टिकल आता है, आप मिस कर जाएंगे, राइट? तो जब आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, आप उसको ओपन करके चेक करके क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और आपको बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप हमारे जीए व्हाट्सएप अपडेट्स में जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ चार्ज, आप जुड़ सकते हैं। हमको भी डिजिटली स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि हम ऐसे डिजिटल अटैक को जो है अच्छे से डील कर सकें लीगली और कानून के आधार पर। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अभी समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपको जो भी मैंने बताया ये चीज़ों को समझिए और काफ़ी सारे लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और मैं फिर से आपको रिकैप देना चाहता हूं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है। आज मैंने आपको बताया कि डिजिटल अटैक हो रही है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, किस शैतान का एक नया स्ट्रैटेजी है डिजिटल वर्ल्ड में, और वो अपने स्ट्रैटेजी में किसको इस्तेमाल कर रहा है, फ्रिंज एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। और फ्रिंज एलिमेंट्स कौन है? ये जो अपने धर्म के नाम से जो एकदम जुनून में पड़े हो ना, जो भारत को डेमोक्रेसी से हटाकर थियोक्रेसी या डिक्टेटरशिप बनाना चाहते हैं, वो प्रोपेगेंडा को लेकर चलते हैं। जो आपको उनका स्ट्रैटेजी अच्छा है, ग्रुप इमोशन, साइकोलॉजी, चैनल्स, मॉब मेंटालिटी, ये सारे चीज़ों से क्या करेंगे, पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी शेमिंग, इन्वोकिंग जेनेटिक रूट्स, ये सारे चीज़ों से जो है अपने कम्युनिटी के लोगों को बहकाएंगे। हमने डेटा के आधार पर देखा कि हम एज ए क्रिश्चियन किसी के लिए थ्रेट नहीं है, और उनका प्लेटफॉर्म किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने आपको यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम ये सब दिखाया। बाकी भी उनके प्लेटफॉर्म है जहां पर ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, वीडियो को शेयर करते हैं और कहते हैं कि ये पेज को जाके मास रिपोर्ट करो। हमारा पेज भी वहां पर शेयर हुआ था, जाकर रिपोर्ट करो, तो धड़ाधड़ लोग आकर नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। लेकिन यहां पर देखने वाले कितने लोगों ने आपने हमारे पेज को पॉजिटिव रिव्यू दिया है? तो आप देख रहे हैं किस प्रकार का गैप दिख रहा है। और ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स उनके लिए क्या कर रहे हैं, एक मुख्य सूत्र बन रहे हैं या फिर एक सोर्स बन रहे हैं गलत क्रिश्चियनिटी का नजरिया दिखाने में, और गलत क्रिश्चियनिटी के नजरिए से हम पर अटैक हो रही है। और सोने वाले क्रिश्चियन सोते रहेंगे और हम वर्शिप प्रोग्राम, डांस, ऑनलाइन सिंगिंग कॉन्टेस्ट इसी में रहेंगे। और रिजल्ट क्या होगा? लिंचिंग होगी क्रिश्चियंस की, परसिक्यूशन होगा, फॉल्स केसेस होगा, वैंडलाइजेशन होगा, चर्च तोड़े जाएंगे। लगातार आपको फोटोज देखने मिलेंगे कि ये ब्रदर को मार दिया, वो सिस्टर को मार दिया, उनका पैर तोड़ दिया, उनका टांग तोड़ दिया। बैठकर प्रार्थना करते रहो। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो खत्म होने के बाद कुछ और मिनट के लिए मैं फिर से लाइव आऊँगा, सवाल जवाब जैसे कुछ डिस्कशन करने के लिए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को इस फ्रेम में रखने के कारण मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सावधान रहिए, और ये डिजिटल अटैक से बचने के लिए प्रार्थना कीजिए और एक्ट भी कीजिए। ये आज जो है हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया है। प्रार्थना कीजिए और बस वचन में स्ट्रांग होते जाइए और कानून को जानने में स्ट्रांग होते जाइए। प्रभु आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, आशीषित रखे। और एक और बात एंड करने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आपको अभी तक वो हमारा जो आर्टिकल 25 जो संविधान का जो अधिकार है उसके बारे में आइडिया नहीं है, हमारे ब्लॉग में जाइए, gloryapologetics.blogspot.com हमारा वेबसाइट है। उसमें क्रिश्चियनिटी इन इंडिया करके जो टैब है उसको टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको 2 PDF मिलेगा। एक संविधान का अपने भाषा में डाउनलोड कर लीजिए, उसके नीचे आर्टिकल 25 का जो है एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया है, उसको भी डाउनलोड कीजिए। और वो आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन को अपने घर में, कलीसिया में, जहां जहां क्रिश्चियन प्रेयर होती है, अपने मोबाइल में PDF के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में, सब जगह उसको रखिए और कानून को समझिए। क्योंकि बाइबल हमको कानून के खिलाफ जाने नहीं बोलती है, बाइबल हमको कानून के हिसाब से चलने बोलती है। क्योंकि गवर्नमेंट हमको प्रभु ने दिया है और उसको अच्छे से हमको क्या करना है, खुद रिस्पेक्ट करना है। अगर हम गवर्नमेंट के दिए हुए रूल्स को ही हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को इनडायरेक्टली इनकार भी कर रहे हैं, ये बोलकर कि नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, ये सारी चीज़ों को छोड़ दूंगा। सो क्रिश्चियन राइट्स को अंडरस्टैंड कीजिए,
बाइबल के सच्चाई को अंडरस्टैंड कीजिए, झूठे प्रचारकों से बचे रहिए, और डिजिटल अटैक जो क्रिश्चियनिटी पे हुआ है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए और आगे बढ़ते जाइए। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा। एक बार फिर से धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे और सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। बाय बाय। टेक केयर।